नमस्कार, मैं अरुण छाजर। आज हम बात करते हैं सेक्शन 126 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 20 ने क्या अमेंडमेंट किया सेक्शन 122 में। सेक्शन 122 में एक नया सब सेक्शन इंसर्ट हुआ, सब सेक्शन 1A, विच इज मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 Jan 2021। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? 122 पेनल्टी का सेक्शन है। 122 सब सेक्शन 1 में 21 डिफरेंट टाइप ऑफ द पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड है। उन 21 डिफरेंट टाइप ऑफ द पेनल्टी में क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 7 और क्लॉज 9 को कवर करते हुए एक नया सबसेक्शन बनाया कि कोई भी पर्सन, वर्ड टू बी नोटेड दैट एनी पर्सन वो रिटेन द बेनिफिट, जो बेनिफिट रिटेन करता है कौन से ट्रांजेक्शन, जो कि इन क्लॉज में कवर्ड है। क्या है ये क्लॉज? नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। एंड एट हुज इंस्टेंस सच ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड, वी कैन से इवन द मास्टरमाइंड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफॉल्ट, that fraud is also being captured, is covered in the new subsection, that is 1A, and he would be liable to the penalty equivalent amount of the tax evaded or ITC availed or passed on। वो चार क्लॉज कौन से? क्लॉज 1, अगर कोई गुड्स की सप्लाई की जाती है बिना इनवॉइस के या इनकरेक्ट इनवॉइस के या फॉल्स इनवॉइस के विद रिगार्ड टू एनी सप्लाई। दूसरा, इनवॉइस इश्यू किया लेकिन एक्चुअली गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं की, in violation of the provision of the GST, ITC utilized or take without actual receipt of the goods or services in contravention of the provision, and last, take or distribute ITC in contravention of section 20। We all know that section 20 is talking about the provision for input service distributor। नेक्स्ट सेक्शन 127 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, उसने क्या अमेंड किया? सेक्शन 132 जो कि ऑफेंसेस के रिगार्ड में बात करता है, उसमें तीन मेजर चेंज हुए। सेक्शन 132 सबसेक्शन 1, whoever commit any of the following offense, जो ऑफेंस कमिट करता था उन्हें ही कवर किया गया था 132(1) में, लेकिन अब क्या किया है? जो कमिट करता है और कॉज टू कमिट और even retain the benefit arising out of that any of the following offenses will be captured in the 132 subsection 1। नेक्स्ट सिंपल एक चेंज है, आईटीसी के रिगार्ड में खाली शिफ्ट किया है। अर्लियर फ्रॉडुलेंट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लॉज ई में कैप्चर था, अब इसको शिफ्ट करके क्लॉज सी में ऐड कर दिया, तो यहां से डिलीट हो गया और यहां पे ऐड हो गया फ्रॉडुलेंटली अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट इनवॉइस और बिल। 131 schedule 2 para 4, schedule 2 we all know that it is talking about the transaction is supply of the goods or supply the service। वहां पे क्लॉज ए में और क्लॉज बी में वर्ड को डिलीट किया। कौन से वर्ड्स को डिलीट किया? वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशंस। क्या रिक्वायरमेंट थी? वी ऑल नो दैट फ्रॉम जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Feb 2019, शेड्यूल 2 जो कि पहले कवर होता था 7(1)(d) में, उसको वहां से डिलीट किया एंड रेट्रोस्पेक्टिवली डिलीट किया, जिसका मतलब और जिसका बेनिफिट क्या हुआ कि पहले शेड्यूल 2 हमें लगता था कि ये डीम्ड सप्लाई है, अगर कोई ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 में मेंशन है तो वो भी सप्लाई माना जाएगा, एंड दैट पर्टिकुलर लिंकिंग हैज बीन डिलीटेड एंड रेट्रोस्पेक्टिवली उसके बाद में क्या हुआ? नया सब सेक्शन इंसर्ट किया 7 सबसेक्शन 1A, which talks about that अगर कोई ट्रांजेक्शन सप्लाई है 7(1) के कारण, तो वो ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस, ये बात हमें शेड्यूल 2 बताएगा। इट मींस शेड्यूल 2 will never say that what is a supply, it only categorize either it is a goods or services or both। Therefore the same linking, considering that changes, the particular word whether or not for consideration does not have any relevance, so it has been deleted from clause A as well as clause B। clause A क्या है? clause A कहता है कि अगर गुड्स हम ट्रांसफर करते हैं या डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं इस मैनर में कि वो मेरी बिजनेस की असेट नहीं रहती, तो इसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे। और अगर हम किसी गुड्स को अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करने के लिए देते हैं, प्राइवेट यूज और यूज इन एनी मैनर,
अदर देन बिजनेस, देन ये ट्रांजेक्शन क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। But by this, I have completed notification 92. Similarly, we will cover notification 94 in the multiple parts. Thank you very much.